वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज कबीर अकेडमी and my name is Simranjot Singh and today we are going to discuss about the topic that we have left before, that is solutions of a linear equation, that is for chapter 4 class 9th. So we are going to continue our series for the class 9th, and also I am making some playlist for the students so that they can easily get all the videos related to one chapter of class 10th or class 9. So I will share those playlists also to the students that are already connected with me. I will share them on WhatsApp or on status or on Facebook status. So I am also having a page on Facebook named as KV Academy. So in place of Kavneer there is KV only. So those who are following me here, they can follow me on this page also. Facebook page is there, and there you can ask me any question regarding to the any video, because the videos that I am posting here, that I post on the Facebook page also, or the playlist that I am making. I am saying that I am making the playlist for each and every chapter that I am making. So I will post those playlists on that page also. So you can follow me on that page. And Kavneer Academy, you already know. You have those who have not subscribed, please subscribe this channel and spread this channel as much as you can. So let's come to the topic. Today हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की। इसका मतलब क्या है, एक जो ये लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं, कितने निकल सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल थर्ड, find 4 different solutions of the equation x plus 2y is equals to 6. So we have the equation, we have to find out its 4 solutions. So how we are going to find it? x plus 2y is equals to 6. first of all हमने जो इक्वेशन है वो लिख ली। अब देखिए हमने 4 solutions different फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम लेट कर लेते हैं x की कोई भी एक वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को 0 पुट करके 2y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 2y सिर्फ 2y रह जाएगा, मतलब अब क्या होगा, 2 जो मल्टीपल में y के वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हुआ। क्या सोल्यूशन है ये, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 3 आ गई। आप चाहें तो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। अब कर लेते हैं हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, एक बात ध्यान में रखनी है, आप y की वैल्यू 3 नहीं पुट करनी। वाई, बिकॉज x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 3 आ चुकी है। सो पुट कर रहे हैं जब, तब हमने y की वैल्यू वो वाली नहीं पुट करनी जो हमने ऑलरेडी किसी एक सोल्यूशन में निकाली हुई है। यहाँ पे निकली हुई है ना वैल्यू, ये पुट नहीं करनी, ठीक है। इससे अलावा कुछ और आप पुट कर सकते हैं, जैसे 0 वैल्यू अभी तक नहीं आई तो मैंने लेट किया y को भी 0, ठीक है। चाहे तो आप सभी x की वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। मैं वैसे ही आपको सिर्फ एक y की वैल्यू पुट करके भी दिखा रहा हूँ कैसे हो सकता है। x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 इज बिकम 0। सो x कितना आ गया, 6। सो ये वाला पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 6 आई तो y की वैल्यू 0 पुट की थी, तब y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू 6 आई। यहाँ पे क्या लिखा हमने, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, थर्ड चैप्टर में हमने किया, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद, वैसे लिखना है। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0, ये कोऑर्डिनेट बन के सॉल्यूशन आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 1 इसमें, ठीक है। 1 लेट करेंगे, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 1 उधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा। सिक्स माइनस 1 5, 2 मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 5/2 लिख दो, अगर सॉल्यूशन कोई निकलता है प्रॉपर तो, जैसे कि 2.5, तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, 5/2 या 2.5, एक ही बात है। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 2.5 आई। कोशिश करना जब आपने इनको ड्रॉ करना है ग्राफ पे, पॉइंट वाली वैल्यू ना ही आए तो अच्छा है।
आपने कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है एक्स की या वाई की, दोनों में जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, एक ऐसी वैल्यू सोच के पुट करनी है कि आपका आंसर जो है एक प्रॉपर नंबर, सिंपल नंबर आए, पॉइंट वाला डेसिमल वाला ना आए। जैसे कि यहाँ मैंने 1 पुट किया तो मेरा 2.5 आंसर आ गया, तो दैट मीन्स मुझे नहीं चाहिए था ये, तो मैं क्या करूँगा 2 पुट करूँगा अगर यहाँ पे x की जगह पे, तो क्या आएगा 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। वैसे भी हमने एक और सोल्यूशन निकालना है तो वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट x इज इक्वल टू 2। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक प्रॉपर सोल्यूशन आए y का भी, तो क्या आएगा 2 उधर जाके माइनस को हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2। तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू प्रॉपर आ रही है, तो दैट मीन्स ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आंसर प्रॉपर आए, ड्रॉ करना इजी हो, क्योंकि अब इनको मैंने बताया था ग्राफ्स पे ड्रॉ भी करना है हमने, ठीक है। एक ज़्यादा नहीं होगा, एक आधी होगा, ठीक है, वो ज़्यादा आएंगे आपके थर्ड एक्सरसाइज में, 4.2 में कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू भी 2 आ गई। जहाँ तो आप ऐसे 4 सोल्यूशन लिख सकते हो, अदरवाइज इजी वे क्या है, आप एक बॉक्स बना लीजिए। वैसे आप इसी से करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इजी हो जाता है ये। क्या आपने आगे ग्राफ भी बनाने हैं ना, तो यही वाला देखा जाएगा, टीचर ये बॉक्स ढूंढ रहा होता है, चेक कर। हाँ जी, फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y3 आया था, 0 3। दूसरे में y की वैल्यू 0 पुट की थी, x की वैल्यू 6 आई थी। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 2.5 आई थी, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू भी 2 आई थी। तो ऐसे आपने 4 सॉल्यूशन लिख देने हैं आंसर। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए आपके पास फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे हमने इसके 4 निकाले हैं सॉल्यूशन, इसके 2 निकालने हैं। x की वैल्यू पुट कर लो, एक बार 0 एक बार y की पुट कर लो, ठीक है। यहाँ फिर आपकी मर्जी है, x की वैल्यू दोनों बार पुट करनी है, दोनों बार x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर लो, दूसरी बार x की वैल्यू 1 पुट कर लो, दैट इज योर चॉइस। भी आपने क्या पुट करना है, दूसरी वैल्यू अपने आप निकल आएगी y की, ठीक है। तो आप कोशिश ये करनी है कि y की वैल्यू पॉइंट्स में ना आए, एक प्रॉपर आंसर आए हमारे पास, तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है। ये दोनों क्वेश्चन तो ईजी है, x और y दोनों है इसमें x नहीं है, तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ये कैसे होगा। जहाँ पे x नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0.x, 0x मतलब प्लस y वाली कितनी है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके साथ 0, जिस वेरिएबल के साथ 0 मल्टीपल हो रहा है, उसी को पुट करना है आपने। लेट x इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 3y प्लस 4, उधर जाके क्या हो जाएगा -4। 0 इंटू 0 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 4/3। मैंने आपको बताया था जब आपने ड्रॉ करना है तब ऐसी वैल्यू आप कोशिश करिए कि ना आए, ठीक है। अब तो चल जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, जस्ट सॉल्यूशन निकालना है। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 4/3 आई। नेक्स्ट हम फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3y इज इक्वल टू -4, 4 फिर उधर लेके हम, ठीक है। 1 इंटू 0 फिर से 0 हो गया, y की वैल्यू -4/3 फिर से आ गई, सॉरी माइनस था यहाँ पे, -4/3 है, ठीक है। y की वैल्यू फिर वही आ गई, बट x की वैल्यू चेंज हुई है ना, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे भी y की वैल्यू -4/3 आई। तो ये सॉल्यूशन 2 मैंने इसके निकाल दिए। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं आपने खुद सॉल्व करनी, जैसे मैंने ये की है। तो इससे क्या पता चलता है, एक लाइन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। हमने ऊपर 4 भी निकाले एक लाइन के, यहाँ पे एक लाइन के 2-2 मांग रहे हैं, तो 6 भी निकल सकते हैं, 8 10 12 जितने चाहें हम नंबर पुट करते रहें और हमारी जितनी चाहे वैल्यूज आती रहेंगी। सो इसके सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी लाइन के
कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि अनगिनत नंबर ऑफ जो सोल्यूशन ऑफ पॉसिबल हैं किसी भी लाइन के, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे जो एग्जांपल दी होगी हमारे पास या फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करते हैं, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी जो है एक्सरसाइज 4.2 जो स्टार्ट हो रही है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से तीनों में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है इस इक्वेशन के लिए और क्यों। पहले देखो ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसमें मैंने आपको बताया था दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि एक लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल, अनगिनत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो आंसर तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला है। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन का मतलब दो सॉल्यूशन पॉसिबल है सिर्फ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत अनगिनत सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, जो कि सही है, यही वाला ऑप्शन सही है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, इन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वाई पूछा उन्होंने, वाई का मतलब क्या है, हम उन्होंने पहली दो जो ऑप्शंस दी हुई है ना 1 और 2 वाली, उससे ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल के बताने हैं। तीन सॉल्यूशन निकाल दीजिए और चौथे निकालने की जरूरत नहीं, चौथा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है इसका। उसमें क्या लिखना है आपने, सिमिलरली वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तीन सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं, चौथे को तीन सॉल्यूशन निकालने के बाद लाइन क्या लिखनी है, सिमिलरली वी कैन फाइंड infinitely many solutions of this equation y is equal to 3x plus 5। तो ये क्वेश्चन जो है आपने खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे मैंने करवाया, जैसे 4 सॉल्यूशन निकालने को बोला उन्होंने, एग्जांपल किया हमने, सभी इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैं ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि पाई इसमें दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट। बच्चों से गलती होती है, क्या करते हैं वो पाई की वैल्यू पुट करने लग जाते हैं 22/7, जो कि जरूरत है ही नहीं पुट करने की, नो नीड। आपको कौन सा बनाना है इसको ग्राफ पेपर पे बनाना तो नहीं है ना। तो इसको जो पाई की वैल्यू पुट की है बिना आंसर निकाल सकते हो आप। कैसे, इसमें आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0 लेट कर लिया हमने, पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, सो ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो पहला पॉइंट क्या होना, 0,9। ऐसे ही लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 बिकम्स पाई ओनली, पाई उधर जाके हो जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ये आ गए दूसरा सॉल्यूशन, y की वैल्यू आ गई ना, तो क्या लिखेंगे, 1 पुट करने पे y की वैल्यू 9 माइनस पाई आई। चलो ये तो हो गया। अगर x की एक और वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। गलती कहाँ से होती है मैं बताता हूँ, पाई वाली में तो समझ आते हैं बच्चे, 2 पाई आएगा ना, जब यहाँ पे बच्चे पे पहले क्या करते हैं 2 माइनस करते हो तो जाके फिर पाई को लेके जाते हैं, ऐसे गलती करते हैं, वो मैं सही करवाने वाला हूँ। पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस y इज इक्वल टू 9, सो इट बिकम्स 2 पाई इज इक्वल टू 9। ये पूरी टर्म जो है प्लस में है y के, तो ये पूरी टर्म उधर जाएगी, माइनस में होएगी, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ये होगा आंसर हमारा इसका, x2 पुट करने पे 9 माइनस 2 पाई आंसर आया y का। ये तो हो गया अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं पुट y की वैल्यू, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, लेट y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं सपोज, तो क्या आएगा, पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो पाई x ही बच जाएगा, प्लस 0 तो होएगा नहीं, इट बिकम्स x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय पाई है, तो डिवाइड में आ जाएगा पाई, यहाँ पे x कितना आ गया, 9 बाय पाई। तो इसका सोल्यूशन क्या आया, 9/पाई, 0, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 9 बाय पाई आई। ऐसे ही अगर हम पुट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं अगर, तो क्या आएगा, पाई x प्लस y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 8 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा फिर 8, और पाई मल्टीपल में नीचे आ जाएगा, पाई 8 के 8 बाय पाई आ गया।
तो इसका सोल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू 8/पाई आई कब, जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की। तो मैंने x ज़्यादा सोल्यूशन तभी निकाले हैं समझाने के लिए कि अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की कैसे आएगी, y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की कैसे आती है। 4 मांगे थे उन्होंने, तो आपने 4 कर लेने, वैसे 5 के 5 नोट करने तो कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं आपने खुद निकालने हैं। यहाँ ये तो बिल्कुल ईजी है, x इज इक्वल टू 4y है, y की वैल्यू 0 1 2 3 4 जितनी मर्जी पुट करिए जाओ। 0 पुट करोगे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 पुट करोगे 4 आ जाएगी x की वैल्यू, 2 पुट करोगे x की वैल्यू 8 आ जाएगी। सिंपल है, ये वाला भी सिंपल है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो पहले हम क्या करते थे, x की कोई वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू निकालते थे, फिर हम लिख देते थे दीज आर द सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन बता देते थे हम, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशंस कुछ दिए हुए हैं, बट हमने ये चेक करना है कि ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, मैं आपको कौन से एक ये क्वेश्चन करके बताऊंगा, एक ये वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा, 3 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। तो पहले हम करते हैं ये वाला 4,0 वाला। इसमें क्या है, 4,0 का मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं या पुट लिख लो, क्योंकि हम पुट कर रहे हैं ना वैल्यू जो हमें दी हुई है। पुट x = 4 एंड y = 0 इन द अबव इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे, x की जगह पे 4 लिखना है और y की जगह पे 0। 2 × 0 0 हो गया, मतलब कि 4 - 0 4 रहेगा सिर्फ यहाँ पे। दोनों साइड बराबर आ गई। जब दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट बताया गया हमें 4,0 वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। या क्या लिखेंगे, LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो पॉइंट क्या था, 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, x - 2y = 4, इसका सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पार्ट। हमारा पॉइंट क्या है, √2, मतलब कि x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4√2, ठीक है। अब ये पुट करेंगे, पुट दिस एंड दिस इन अबव इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे लिखेंगे √2 - 2 × y की जगह पे 4√2 = 4 होना चाहिए ये, ठीक है। √2 तो ऐसे रहेगा, 4 × 2 8 हो गया, 8√2 बन गया ये। 2√2 - 8√2 प्लस माइनस माइनस होंगे ये दोनों, √2 दोनों के पास है। इसके आगे 8 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, 1 - 8 होगा एक्चुअल में। 1 - 8 -7 हो गया, √2 साथ में आएगा ही आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन डालेंगे, ठीक है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो कौन सा पॉइंट था ये, √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो आपने इक्वेशन दोबारा से फिर लिख लेनी है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। सभी बाकी के 3 पार्ट्स आपने खुद ऐसे सॉल्व करने हैं, ये दोनों नोट कर लीजिए।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, देखते हैं थोड़ा सा अगर हो सके तो एक आधा ग्राफ मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। सो ये हमारी 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हमारी एग्जांपल्स फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होंगी। सॉल्यूशंस ऑफ द ऑन द ग्राफ पेपर, लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो हम ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सो वो जो है अलग टॉपिक है। सो वो टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। मैंने देखा अभी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला टॉपिक है, उसके रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं अलग अलग, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए जस्ट यहीं तक हम जो है वीडियो अपनी जो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी 2x + 3y इज इक्वल टू k। अब हमें बताया गया है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इसके बाद ये चीज जो है ना इसकी जगह लिखा हो सकता है 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये भी एक सेम चीज ही है। 2,1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, सेम ही चीज है ना ये। तो ऐसे भी लिखा हो ना अगर, तो भी आपने जो मैं सॉल्व करूंगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी हमें बताया गया है कि इसका सॉल्यूशन ये है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू इसमें पुट करनी है हमने, तो k की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन 2x + 3y इज इक्वल टू k। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स था ना, 2 इंटू 2 हो गया। y की वैल्यू 3 इंटू y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 इज इक्वल टू k। 3 + 4 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू k, मतलब कि k की वैल्यू क्या आ गई 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बस इक्वेशन चेंज हो जाती है या ये चेंज हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वैल्यू तो आई जानी है, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद k की वैल्यू आई जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा आए 2kx + 3y इज इक्वल टू 3, हमें इक्वेशन दी हुई है, सपोज कर लेते हैं k वहाँ पे नहीं यहाँ पे है, तो कैसे आंसर आएगा, वही वैल्यूज दी हुई हैं, 2,1 इसका सोल्यूशन बताया हुआ है, तो x इज इक्वल टू कितना 2 पुट करना है, y इज इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4k हो गया, ये 3 इंटू 1 3 3 उधर क्या हो जाएगा माइनस का, या इसको ज़्यादा ले लो थोड़ा सा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा। तो क्या आएगा 6 - 3, सो k कितना आ गया 3। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन देंगे, कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन डाल देंगे कि a की वैल्यू निकालनी, बस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन के लिए आप 2 नंबर कमाना तो नहीं चाहेंगे, तो ऐसा एक क्वेश्चन आगे भी आएगा आपको, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह से समझ लेना है जो मैंने किया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो भी आपको समझ आ ही जाएगा, वैसे ईजी है, ठीक है। तो आज के लिए हमारी जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं, और ये जो हमने सारा सॉल्व किया है ये आपने नोट कर लेना है, स्क्रीन पॉज करके आप ये सारा नोट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो चैनल है कवनीर एकेडमी, मैंने आपको बताया है, ये आप जितना हो सके आप अपने रिलेटिव्स या किसी का भी फ़ोन अगर आपके पास होता है तो आप प्लीज़ वहाँ से सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए मेरा चैनल, तो उससे क्या होगा सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। और मेरा पेज भी है FB पेज KV एकेडमी के नेम से, और यहाँ पर आप इसको फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं कवनीर एकेडमी, शॉर्ट में लिखा हुआ, सॉरी KAVNEERACADEMY, facebook.com के बाद स्लैश डाल के कवनीर एकेडमी लिखेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा पेज है जो आपने लाइक करना है,
इसके ऊपर भी मैं वीडियोस डालता हूँ, प्लेलिस्ट जो मैं बनाता हूँ मैंने आपको बताया था वो भी मैं डालता हूँ। तो जो प्लेलिस्ट से इजी हो जाएगा, कोई भी आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, वीडियो नहीं मिल रही है, तो उससे क्या होगा, आपके पास एक सीरीज़ में होगी सभी वीडियोस मेरी उस प्लेलिस्ट में। आप अगर एक वीडियो देखते हो, उसमें देखते हो आपने आपका समझ नहीं आया, अभी आगे आना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसे ईजिली ढूंढ सकते हो। मैंने वैसे भी पार्ट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स लिखता हूँ मैं, तो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप उससे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन हु आर फॉलोइंग मी। जो मैं बढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से कर भी रहे हैं और मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही इम्प्रूव करता रहूँगा, अपना जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और आपको मैथ्स जो है वो इजी बना के समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैथ्स वैसे तो है ही इजी, बट से डर नहीं होता किसी चीज़ का, यार ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या है कि जस्ट एक डर है। मैथ्स मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता था जब मैं छोटा था, बट मेरे रिलेटिव्स या मेरे चाचा ही उन्होंने बताया मुझे मैथ्स से डरना नहीं है। आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो मैथ्स, ठीक है, आपको नहीं पता। आप दुकान पे जाते हो, कोई भी चीज़ लेने जाते हो, फटाफट ऐड करते हो, एक चीज़ इतने की है 5 कितने की होगी, मल्टीप्लाई करके देखते हो। सो आप जो है मैथ्स खुद कर रहे हो, आपको पता नहीं है। आप मैथ्स बहुत आसानी से यूज़ कर रहे हो, डिवाइड करते हो, अगर 10 चीज़ें इतने की है, एक चीज़ कितने की होगी, तो आप मैथ्स जो है डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो। जस्ट क्या है, हमें एक डर बना रहता है कि हम कैसे करेंगे। और जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हो या फिर आपने कोई चीज़ आगे से खरीदी, आपने आगे बेचनी है, जैसे आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो 10 रुपये प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट आपने बनाना है, तो आप 110 की बेचोगे तो आप प्रॉफिट भी निकाल लेते हो, प्रॉफिट लॉस भी इजी तरह आप निकाल लेते हो कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ऐसे ही बस मैथ्स जो है ईजी है, इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करके देखो, आपको बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।